नमस्कार। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसका संबंध हमारे दिनचर्या के साथ है, हमारे जीवन के साथ है, हमारे सुख और दुख के साथ है, हमारे लाभ और हानि के साथ है। क्योंकि ज्योतिष का जो फलादेश है वो ये चीज़ें तय कर देता है कि कौन से ग्रह के गोचर में हमें लाभ होगा, कौन से ग्रह के गोचर में हमें हानि होगी, या कौन से ग्रह हमारी निजी व्यक्तिगत जन्म पत्रियों में ऐसी स्थिति में है वो हमें लाभ या हानि देने की स्थिति में है। और कई बार क्या हो जाता है, ज्योतिषी के लिए असमंजस की स्थिति भी पैदा हो जाती है ग्रहों के कारण। मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट कोई समस्या लेकर आए। अपनी जन्मपत्री उन्होंने मुझे पकड़ा दी और मुझे उन्होंने एक प्रश्न पूछा। बड़ा आसान प्रश्न है, हर बार लोग पूछते हैं, आप भी सोचते होंगे अब उस प्रश्न के विषय में। उन्होंने पूछा, पंडित जी दिन कैसे चल रहे हैं? जन्मपत्री मुझे पकड़ाई अपनी और ये पूछा, पंडित जी आजकल दिन कैसे चल रहे हैं? तो मेरे पास उसका उत्तर नहीं था। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उसका कारण है ग्रहों का गोचर। तो मैंने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय एक अलग उत्तर दिया। मैंने कहा कि दिन कैसे चल रहे हैं ये मत पूछिए, आप निराश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं, हताश भी हो सकते हैं। मेरे पास आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप निराश ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो। उपाय क्या हो सकता है आप ये पूछ लीजिए मुझसे। ये बड़ी ऐसी स्थिति है, कभी कभी एस्ट्रोलॉजर जो है वो असमंजस में, कंफ्यूजन में फंस जाता है। तो वो जो कुंडली लेकर मेरे पास आए वो मेरे पिछले 12-13 साल के पुराने क्लाइंट हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी आपके साथ बैठ बैठकर, मिल मिलकर, आपके टीवी शोज के जो डेली एपिसोड्स होते थे उनको देखकर, फेसबुक का लाइव सुनकर, आपके यूट्यूब के एपिसोड देख देखकर अब तो हमें जानकारी हो चुकी है। हम भी ज्योतिष को सीख और समझ चुके हैं, लेकिन आपके मुख से सुनना थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। तो आप मुझे मेरा उत्तर भी दीजिए कि दिन कैसे चल रहे हैं, और आप जो उपाय सुझाएंगे वो तो हमारे सर माथे पे है। तो इतने प्यार से जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने फिर दिन कैसे चल रहे हैं, उनके उत्तर में ऐसा क्यों कहा था ये बताया। मैंने कहा, भाई आपकी कुंडली, उनकी कुंडली थी एक कुंभ लगन की, शनि ग्रह का लगन होता है, दैत्य श्रेणी का लग्न है। मैंने कहा आपकी कुंडली शनि ग्रह से संबंधित है, कुंभ लगन, और आपके लग्न के स्वामी भी इस समय वक्री हैं जिस दिन आप मेरे पास आए हैं। 21 अगस्त है आज, और आपके दूसरे योगकारी ग्रह शुक्र भी वक्री हैं। और मैंने आपको ऐसा इसलिए कहा था कि आपके तीसरे योगकारी ग्रह बुध भी अब 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। अब वो कुंडलियां जिन्हें मैं दैत्य श्रेणी की कुंडलियां कहता हूं, जिनमें शनिदेव के 2 लग्न आ जाते हैं, मकर लगन और कुंभ लगन, बुध के 2 लग्न आ जाते हैं, मिथुन लगन और कन्या लगन, शुक्र के 2 लग्न आ जाते हैं, वृषभ लगन और तुला लगन। अब ये जो 6 लग्न हैं या 6 राशियां हैं, ये दैत्य श्रेणी की राशियां हैं। अब इनके 3 योगकारी ग्रह होते हैं जिन्हें हम महर्षि पराशर के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार स्ट्रांग करने की थ्योरी बताते रहते हैं। लग्न पंचम नवम के बुध शुक्र शनि को मजबूत रखिए, हरा रंग, काला रंग, क्रीम रंग धारण कीजिए, पन्ना, नीलम और ओपेल पहन कर रखिए।
इन योगकारी ग्रहों की वस्तुओं का प्रयोग कीजिए, उनके साथ संबंधित देवी देवताओं की पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, इन्हें इष्ट मानिए अपना। तो हम तो ये समझाते हैं हमारी विद्या के अनुसार, लेकिन अब क्या हो जब ये तीनों योगकारी ग्रह एक ही समय में कमजोर हो जाएं। तो मैंने फिर उनको बताया कि भाई कुंभ राशि में ही शनिदेव 17 जून से वक्री हैं, अभी 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, क्योंकि शनि आपका योगकारी है, आपको परेशानी रहेगी। आपका दूसरा योगकारी ग्रह शुक्र 23 जुलाई से वक्री है, अभी वो भी 4 सितंबर तक वक्री रहेगा। शनि 4 नवंबर तक वक्री, शुक्र 4 सितंबर तक वक्री, और शुक्र इस समय कर्क राशि में है, और आप अभी इसको झेल ही रहे थे। आपका तीसरा सपोर्टिव उपाय बुध, सपोर्टिव ग्रह बुध, आपका तीसरा सपोर्टिव ग्रह बुध अब वो भी वक्री होने जा रहा है 24 अगस्त को, और 15 सितंबर तक वक्री रहेगा। सिर्फ वक्री नहीं, 31 अगस्त को बुध अस्त भी हो जाएगा, 13 सितंबर तक अस्त रहेगा। तो ये दैत्य श्रेणी वाले बुध, शुक्र और शनि से संबंधित कुंडलियां लेकर जो हमारे पास आते हैं, उन्हें अब मैं क्या जवाब दूं? ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। तो दिन अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसका उत्तर देने के बजाय मैंने उन्हें कहा कि आप उपाय की थ्योरी में चले जाइए। आप बुध, शुक्र और शनि को 100% मजबूत रखें, और ये भी समझ लीजिए जब जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं, राहु बहुत अधिक परेशान करने लग जाता है, क्योंकि ये राहु और केतु, इनका संबंध देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के साथ है। केतु को भी तो किसी का शिष्य कहा जाता है, वो गुरु है। देवगुरु बृहस्पति, उनका शिष्य है केतु, और राहु को किसका शिष्य कहा जाता है? शनिदेव का। तो जब भी ये शनि और बृहस्पति किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में चले जाएं, तो राहु केतु बहुत परेशान करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया फिर कि पंडित जी आपकी बात तो है सही, कि मेरे परिवार में उन्होंने कहा कि 3 लोग दैत्य श्रेणी के हैं और 2 जाने देव श्रेणी के हैं। अब दैत्य श्रेणी वाले तो हम परेशान हैं, और बुध और ज्यादा परेशान कर देंगे अब 24 अगस्त को, लेकिन देव श्रेणी वाले क्यों परेशान है, मुझे यह बताइए। तो फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि भाई देव गुरु बृहस्पति जो है, देवताओं के जो गुरु हैं, वो भी तो राहु के साथ चंडाल दोष में है। मेष राशि में इस वर्ष लोगों ने सबसे बुरा दोष झेल लिया, गुरु और राहु का चंडाल दोष, और कोई थोड़ा बहुत समय नहीं है उसका। 30 अक्टूबर तक अभी गुरु राहु के साथ चंडाल दोष में रहेंगे। अब गुरु ग्रह जब राहु के साथ मिल गए, तो देव श्रेणी वालों की कुंडलियां वैसे ही खराब हो जाती हैं। तो एक तरफ तो दैत्य श्रेणी वाले सभी ग्रह खराब, बुध, शुक्र, शनि, और यहां पर बृहस्पति का राहु के साथ चंडाल दोष में आ जाना देव श्रेणी वाली कुंडलियों को भी खराबी पैदा करता है। अभी यहां रुके नहीं, गुरु ग्रह अब वक्री होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरा ये अंग्रेजी वर्ष 31 दिसंबर तक अब गुरु ग्रह वक्री रहेंगे। अब यही प्रश्न लेकर हमारे पास कौन आएंगे? देव श्रेणी वाले आ जाएंगे। अभी गुरु से हम संभल भी नहीं पाएंगे, मंगल अस्त होने लगे हैं। 24 सितंबर को मंगल ग्रह भी अस्त हो जाएंगे, जो फिर 17 जनवरी को उदय होंगे। अब मंगल जो हमारी मांसपेशियों का, हमारे रक्त का, हमारे जोश का, हमारे उत्साह का मालिक है, जिसे ग्रहों का सेनापति कहते हैं, अब वो 24 सितंबर से 17 जनवरी तक वो अस्त हो जाएगा। तो एक तरफ दैत्य श्रेणी वाले पहले ही परेशान हैं कि बुध, शुक्र और शनि, उनके 3 योगकारी ग्रह डाउन हैं। अब देव श्रेणी वालों को भी वक्री गुरु 4 सितंबर से और अस्त मंगल 24 सितंबर से परेशान कर देंगे, और गुरु राहु का चंडाल दोष तो अभी 30 अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा। इसलिए मैंने उनके प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं स्वयं इस असमंजस में था
कि अगर सामने वाला पूछे कि दिन कैसे चल रहे हैं, तो मैं सही नहीं बोल सकता कि दिन सही चल रहे हैं। दिन सही नहीं चल रहे। दैत्य श्रेणी के तीनों योगकारी ग्रह खराब है। देव श्रेणी का मंगल और बृहस्पति की स्थिति मैंने आपको बता दी है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से रहें, संभल कर रहें। परेशानियों के दिन है। उपाय की थ्योरी समझ ले बस, अपनी कलर थेरेपी समझ ले बस, अपनी जेम्स थेरेपी समझ ले बस, अपनी मंत्र थेरेपी समझ ले बस। और इन शुभ ग्रहों के कमजोर होने से जो राहु और केतु में दुष्टता बढ़ जाती है, उनसे बचने का तरीका समझ ले बस। तो मैं तो यही आपको बता सकता हूं कि राहु और केतु, रॉयल ब्लू राहु का रंग है, ब्राउन केतु का रंग है। इन दोनों को त्याग दीजिए, अन्यथा बहुत परेशान करेंगे। देव श्रेणी वाले बुध शुक्र शनि, हरा रंग, काला रंग, क्रीम रंग अधिक प्रयोग कीजिए ताकि योगकारी ग्रहों में बल रहे। पन्ना, नीलम और ओपेल का त्रिशक्ति पहन कर रखें ताकि योगकारी ग्रह आपकी तरफ आकर्षित रहे। देव श्रेणी वालों के लिए पीला रंग, लाल रंग, सफेद रंग, केसरी रंग शुभ होता है। उन्हें मूंगा, माणिक, पुखराज और चंद्रमा जिनका शुभ हो, मोती अपने अपने रत्न पहनकर रखने चाहिए। जैसे देव श्रेणी वालों को हम कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी की पूजा कीजिए, सूर्य देव की पूजा कीजिए। वैसे ही दैत्य श्रेणी वालों को हम कहते हैं, शंकर भगवान की पूजा कीजिए, शनि देव का तेल अभिषेक कीजिए, राधे कृष्ण को शुक्र के रूप में पूजा कीजिए, देवी दुर्गा को बुध के रूप में पूजा कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कीजिए। तो ये मंत्र थेरेपी दैत्य श्रेणी वालों के लिए, ये हनुमान चालीसा देव श्रेणी वालों के लिए। अपने अपने कलर, अपने अपने रत्न धारण करके रखिए, दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो ये अब कोई ज्योतिषी से पूछे इन खराब ग्रहों के गोचर में दिन कैसे चल रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें उपाय करने की ही सलाह दे सकता हूं। तो आप भी अपने अपने उपाय कीजिए। विशेषकर जब तक 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का चंडाल दोष नहीं टूट जाता, उपाय कीजिए। विशेषकर जब तक 4 नवंबर तक शनि महाराज मार्गी नहीं हो जाते, उपाय कीजिए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति चंडाल दोष में हो तो केतु परेशान करता है, शनि वक्री अवस्था में हो तो राहु परेशान करता है। राहु और केतु के विषय में आप जानते ही हैं। मां दुर्गा के चरणों में, मां सरस्वती के चरणों में नारियल रखना चाहिए। और केतु को उच्च करने के लिए लाल रंग की तिकोनी ध्वजा मंदिर के गुंबद पर, अपने घर की छत पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर लगाकर रखनी चाहिए। अपाहिज की सहायता करनी चाहिए। आवारा गली में घूमने वाले डॉगी की देखभाल करनी चाहिए। छोटे छोटे बालक बालिकाओं को जो जरूरतमंद हो, उन्हें स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा, स्कूल ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा दीजिए। केतु शुभ हो जाता है। वो बच्चे जो अनाथ आश्रमों में हैं, उन्हें जाकर कुछ दान पुण्य कीजिए, राहु शुभ हो जाता है। कुछ बच्चे मानसिक रूप से अपंग होते हैं, वो राहु का ही तो सूचक है। ऐसे चैरिटी होम्स में जाइए जहां पर मेंटल रिटार्टेड जो बच्चे होते हैं, उनकी सहायता कीजिए। तो उपाय कीजिए, उपाय से ही बचाव होगा। दिन अच्छे हैं या बुरे हैं, इसका उत्तर ईश्वर की व्यवस्था के पास है, ज्योतिषी के पास अब उपाय है। जय सिया राम।